Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I'm making this vlog very randomly today. आज पता नहीं मेरे दिमाग में आया कि यार इतना टाइम हो गया, let's catch up with you all and I'm finally feeling very happy and energetic to be back on this camera. अभी सीन ये है कि सबूत जो है ऑफिस में, मैं बाहर चलती हूँ क्योंकि मौसम भी बड़ा प्यार है। सब वो जो है वो ऑफिस से और मैं जो हूँ सुबह से घर पे फ्री थी। कोई ना कोई काम जो मेरे प्लान थे वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। आजकल कुछ ज़्यादा मसरूफियत तो नहीं है बट आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ बिजी ऑन अपवर्क इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीलांसिंग। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने अभी रिसेंटली ट्राई करना शुरू किया है। फ्रीलांसिंग में बहुत टाइम से ट्राई करी थी बट उस टाइम ये था कि नोबडी रीच्ड आउट टू मी। मे बी मेरी जो प्रोफाइल थी वो अपडेटेड नहीं थी, पर अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी प्रोफाइल अपडेट की। मैंने छोटी से छोटी स्किल्स और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो ऐड किए एंड एटलीस्ट 2 or 3 clients they reached out to me and then I started working with them. So I think जो freelancing है that is a great opportunity or thing to start from. अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल नहीं रही, देन आई वुड से दैट स्टार्ट विथ फ्रीलांसिंग। अपवर्क है, मैं बहुत टाइम से सिर्फ अपवर्क पे ही अप्लाई कर रही हूँ। आई डोंट थिंक एनी अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म वर्क आउट फॉर मी बट येस बहुत फ़ायदा हो रहा है मुझे। इससे ये एक्सपीरियंस मिलता है कि जो छोटी से छोटी चीज़ें आपको नहीं पता होती, गैप आ जाता है, आपका उसमें हाथ सेट नहीं होता। तो जब आपको कोई टास्क मिलता है तो आपको पता होता है कि आपने इस टाइम पे सबमिट करवाना है और आप खुद ब खुद उस पर जो है उसको उस चीज़ को लर्न करते हो। सो जब मेरे पास क्लाइंट्स रीच आउट उन्होंने किया और कोई टास्क दिए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता था कि यार ये मुझे नहीं आती हैं, बट यूट्यूब जिंदाबाद यूट्यूब पे बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं हर चीज़ की। आई थिंक छोटी से छोटी एक्सप्लेनेशन है, वीडियोस हैं। सो आई थिंक कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं है। कोई भी अगर टास्क ऐसा मिलता है जो, क्योंकि मैंने ये चीज़ फेस की है कि कोई ऐसा टास्क मिल गया जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं आता, बट मैंने हमेशा YouTube पे ही वो वीडियो सर्च किए और आई थिंक ऐसे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। सो येस, दैट इज़ द थिंग आई एम करंटली डूइंग। बाकी आप सब छोड़ें, मौसम चेक करें, इतना खूबसूरत मौसम है इस टाइम। और आई एम वेटिंग फॉर सबूर राइट नाउ कि वो आएंगे, डिनर प्रिपेयर करना है और फिर वही जो हम लोग नॉर्मली टाइम स्पेंड करते हैं, चाय पीते हैं डिनर के बाद। सो येस, इतने खूबसूरत मौसम में आई एम मिसिंग अ कंपनी बट सबूर इज़ एन ऑफिस टुडे। और मेरा जो मी टाइम है वो मैं सुबह से कर ही रही हूँ। जितने काम थे वो हो गए। नाउ आई एम थिंकिंग कि बस इंतज़ार चल रहा है कि कोई कंपनी दे, चाय पिएँ, खाना खाएँ अभी डिनर प्रिपेयर करने लगी थी और फिर याद आया कि कुछ चीज़ें हैं जो डिनर के ही आने वाली हैं। तो 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगी और हमारे पास 15 मिनट हैं जिसमें हम जल्दी से बैठे निकले हैं। आई होप कि हमें टाइम से चीज़ें मिल जाए। अंडे भी आने वाले हैं, दूध भी आने वाला है और डिनर प्रिपेयर करने का कुछ सामान भी आने वाला है। चलो जी, चलो सामान लेकर आते हैं। हमने लेने हैं अंडे, दूध, टोमेटो पेस्ट, ब्रेड नहीं, ब्रेड पड़ी थी हमारे पास। सामान ले लिया है। नाउ वी आर गोइंग बैक। ये जून का महीना है, बल्कि जून का भी मिड आ गया और इतनी ठंड है इस टाइम, हवा ठंडी चल रही है। सीट बेल्ट लगाना मत भूलिएगा। यस, लेट्स गो। फाइनली जी डिनर बनाने का टाइम आ चुका है और डिनर में मैं बना रही हूँ भिंडियाँ। ये फ्रोज़न भिंडियाँ हैं जो मैं हमेशा फ्रोज़न ही लेती हूँ फ्रॉम एनी टर्किश स्टोर हेयर और मुझे लगता है बड़ी ईजी है बनाना। वैसे तो इन भिंडियों को भी मैं फ्राई करती हूँ पहले ऑयल में और फिर उसको ग्रेवी में प्रिपेयर करके उसको डालती हूँ। तो बस बनाते हैं इसको। वैसे तो मैंने सुना है कि जो भिंडियाँ हैं वो दोपहर में खाए तो ज़्यादा बेहतर है, बट आई लव भिंडियाँ। मैं उसको दोपहर में भी खा सकती हूँ, रात में भी खा सकती हूँ। सबूर लव भिंडियाँ, आई लव भिंडियाँ। तो हमें कोई इशू नहीं है कि वो दिन में पके कि रात में पके, हम भिंडियाँ कभी भी खा सकते हैं।
भिंडियाँ तो बेहतरीन तैयार हो चुकी हैं। डिनर इज़ रेडी। तो वी जस्ट हैड डिनर और अब मगरिब का टाइम हो चुका है। आजकल जो है मगरिब की नमाज़ इतनी लेट हो रही है, अराउंड 9:30 PM। तो मोस्टली हो रहा होता है कि हम लोग पहले खाना खाते हैं और फिर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, और उसके बाद सही ऐसी नींद आती है क्योंकि आखिरी टाइम जो होता है वो 10 बज चुके होते हैं। बट क्योंकि इशा इतनी लेट होती है फिर उसका वेट करना पड़ता है, और फिर एंड टाइम पे ना आंखें ऐसे बंद हो रही होती है कि बस नमाज़ पढ़ो और सो जाओ। ये मगरिब का टाइम है। दिस इज़ रफली 10:08 PM राइट नाउ। और ये देखें 10 बजे भी ऐसा दिन चढ़ा होता है, बट इट्स वेरी वेरी पीसफुल दिस टाइम। तो एक सुकून है और ऊपर से हवा भी इतनी प्यारी चल रही है, तो ये टाइम तो बहुत ही सुकून का है। इस टाइम नींद से बस हो चुकी है। काफ़ी टाइम हो गया रात का, और मगरिब के बाद तो टाइम पता नहीं चला। मगरिब क्योंकि इतनी लेट होती है उसके बाद थोड़ा सा टाइम होता है आपको कुछ काम करने का, और इस टाइम तो बस हो जाती है। कल का शाम का प्लान है विद फ्रेंड्स, बट वो भी 50-50 है सिंस आई जस्ट हर्ड के बर्लिन में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक चल रही है, और जिस दिन ये स्ट्राइक होती है ना उस दिन सही बसेस और ट्रेन्स के पीछे खवार होना पड़ता है। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, बट कहीं ना कहीं माइंड में है कि चली जाऊँगी, बट स्टिल नॉट श्योर। ये कल देखते हैं, अगर तो हालात बेहतर हुए तो डेफिनेटली तैयार होकर चली जाऊँगी। हेलो, इट्स एन अदर फ्रेश डे, और मौसम अभी जो है बारिश होके हटी है ताज़ा ताज़ा। और सीन ये कि फ्रेंड्स के साथ जो कॉफ़ी का सीन है वो ऑन है क्योंकि आई जस्ट गॉट टू नो कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। सो इट्स सेफ़, निकल सकती हूँ घर से बाहर। सो थोड़ी देर में आई विल गेट रेडी एंड लीव। मौसम बहुत प्यारा है। आई होप बारिश ना हो क्योंकि अभी बड़ी धमाकेदार बारिश होके रुकी है। सो आई एम रियली रियली होपिंग कि बारिश ना हो ताकि एक सुकून से सफ़र जो है वो गुजर जाए। दिस कैजुअल शर्ट क्योंकि कॉफ़ी भी मिल रहा है हम सब, तो मैंने सोचा कि लेट्स कीप इट वेरी कैजुअल। तैयार होने का टाइम आ गया है। सबसे पहले तो सनस्क्रीन विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद थोड़ा सा मेकअप करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे। sunscreen applied, then I'm gonna use this foundation from Estelle Basics. Using this tint from Estelle Basics too. मैं ब्लश ऑन यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे यूजुअली जो ब्रशेस होते हैं उससे फेस ब्लीचिंग होती है। सो मैं काफ़ी टाइम से ये लिक्विड टिंट ही यूज़ कर रही हूँ, और मेरे लिए बड़ा इजी होता है चीक्स पे इससे अपनी फिंगर के साथ रब करना। मुझे बिल्कुल उससे इशू नहीं होती है। मैंने अप्लाई दिस आईलाइनर नाउ, बहुत लाइट सा मैंने लगाया जो ना होने के बराबर है, बट मुझे ऐसे ही चाहिए था बिल्कुल लाइट सा। मेरी लिपस्टिक मैं अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी आई हैव टू ईट समथिंग, और बिल्कुल जब निकलने लगूंगी तो फ्रेश लिपस्टिक लगाऊंगी। बाकी आई एम ऑल डन। हियर आई एम ऑल सेट टू गो नाउ। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, और सीन ये कि सबूर विल ड्रॉप मी हाफ एट हूँ, और फिर वहाँ से मैं ट्रेन कैच करूँगी, और फिर वहाँ से थोड़ा सा ही रास्ता है जहाँ पे मैं जा रही हूँ। सो येस, आई एम ऑल रेडी। बाय बाय, हेलो हाफिज़। सबूर ने मुझे यहाँ ट्रेन स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया है, और मैं ऊपर जाऊँगी और देखूँगी अगर तो ट्रेन टाइम पे आई तो आई विल इन्फॉर्म सबूर, वो यहाँ से घर चले जाएंगे और मैं ट्रेन से जहाँ जाना है वहाँ चली जाऊँगी। यहाँ से ट्रेन डायरेक्ट जाती है तो कोई इशू भी नहीं है। आई थिंक रफली 20 मिनट्स में मुझे पहुँचा देगी। सो इट्स वेरी ईजी पीजी ट्रैवलिंग हेयर। मैं स्टेशन के अंदर आ चुकी हूँ। अच्छी बात यह है कि धूप बड़ी प्यारी निकल आई है, और मैं इतना मोटा कोट उठा लाई हूँ
लेकिन चलो ऑन सेफ साइड मुझे लग रहा है वापसी पे बारिश भी हो सकती है, ठंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बर्लिन का। तो लेकिन अभी ये कि शुक्र है मैं टी शर्ट पहनाई हूँ, गर्मी वापस हो गई है। ट्रेन एज़ यूजुअल फिर लेट है और मैं फिर भी वेट कर रही हूँ कि क्या पता थोड़ी देर में आ जाए। सब वो तो वैसे वेट कर रहे हैं मेरा नीचे, बट ट्रेन का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो थोड़ा है और गाड़ी पे ज़्यादा है। सो आई एम स्टिल वेटिंग कि प्लीज़ टाइम पे आ जाए ट्रेन, ताकि ट्रेन के थ्रू ही जाऊँ मैं। जी तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी हूँ मैं। 20 मिनट्स में उस ट्रेन ने मुझे बर्लिन के सेंटर तक पहुंचा दिया है। नाउ आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द कॉफ़ी प्लेस जहाँ हम सब लोग मिल रहे हैं, एंड आई थिंक आई एम द अर्ली वन टू अराइव एज़ यूजुअल क्योंकि मेरी ट्रेन बड़ी टाइम पे पहुंचा देती है। इट्स लाइक 2-3 मिनट्स ऑफ वॉक, तो सीधा वहीं चलते हैं। तो कॉफ़ी प्लेस आइंस्टाइन कॉफ़ी, ये बर्लिन में बड़ी फेमस है। यहाँ पे वी आर मीटिंग। नॉट बैड, मैं तो चॉकलेट लेने का दिल नहीं चाह रहा था। आई जस्ट गॉट फ्री नाउ और अभी स्टेशन में आई हूँ ट्रेन पकड़ने। आई मेट विद माई फ्रेंड्स और इतनी गपशप चलती रही कि टाइम का पता ही नहीं चला। और अभी वहाँ से निकली हूँ वेटिंग फॉर माई ट्रेन, एंड नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स होम। मेरी टायर्ड, तो यस जाऊँगी, रेस्ट करूँगी, आपसे मिलूँगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।